आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, साथ ही साथ रैखिक अवकल समीकरण को किस प्रकार से हम हल करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रैखिक अवकल समीकरण। देखिए जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, रैखिक मतलब इसमें जो आपकी y की घात होगी, अधिकतम घात होगी, वो कितनी होगी? आपकी 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। और जो आपका रैखिक अवकल समीकरण होगा वो सामान्यतः किस प्रारूप का होगा? ध्यान रखिएगा, dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। इस रूप का आपका क्या होने वाला है? रैखिक अवकल समीकरण होने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं y की जो अधिकतम घात है वो क्या है? 1 है। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है p और q क्या है। देखिए p और q दोनों ही किसके फलन होंगे? x के फलन है। मतलब चाहे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो सकता है, 1/x हो सकता है, यहाँ पर चाहे तो 1/x² प्लस 1 हो सकता है। मतलब p और q क्या होंगे? आपके x के फलन होंगे। तो बात समझ में आ रही है? रैखिक अवकल समीकरण क्या होगा? रैखिक अवकल समीकरण सामान्यतः इस रूप का होगा और इसमें जो y की अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी? आपकी 1 होगी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये तो जो आपका अवकल समीकरण दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? आप देख सकते हो y में दिया हुआ है, y में। अब यही अवकल समीकरण यदि x में दिया होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। ये वाला जो अवकल समीकरण था वो किस में दिया हुआ था आपको? वो दिया हुआ था y में। देख सकते हो y में दिया हुआ है, लेकिन ये वाला जो आपका अवकल समीकरण है वो आपको किस में दिया हुआ है? x में दिया हुआ है। देख सकते हैं आप। तो इस कंडीशन में जो आपके p और q होंगे वो बता सकते हो किसके फलन होंगे? ऑब्वियस सी बात है, आपके y के फलन होंगे। किसके फलन होंगे? आपके y के फलन होंगे। तो रैखिक अवकल समीकरण या तो आपका इस रूप का हो सकता है या फिर आपका इस रूप का हो सकता है। और दोनों ही रूप में एक बात का ध्यान रखना कि जो dy बाय dx का जो गुणांक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जो dx बाय dy का गुणांक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और यदि 1 ना हो तो उसे 1 आपको बनाना है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने देख लिया कि आपका रैखिक अवकल समीकरण होता क्या है। अब बात आती है कि रैखिक अवकल समीकरण का हल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए आपका जो सामान्य रूप है वो क्या है? dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? आपका हल देखते हैं कि किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए इसका जो हल होता है ना वो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूं। इसका जो हल होता है y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if, ओके। और यहां पर क्या आ जाएगा? आपका dx आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? आपका dx आ जाएगा। ये होता है आपका हल। यदि इस प्रकार का y में यदि रैखिक अवकल समीकरण दिया हुआ है तो उसका हल ये होता है। अब बात यहां आती है कि यहां पर q क्या होता है? q की वैल्यू जो भी होगी वो आपको पहचानना पड़ेगा कंपैरिजन करके। आपका अवकल समीकरण दे दिया जाएगा, सबसे पहले पहचानो क्या वो इस रूप का है, उसके बाद पहचानो p और q की वैल्यू क्या है। जो भी p और q की वैल्यू होगी तो उसमें से q की वैल्यू को यहां पर रख देना। बात समझ में आ रही है? अब बात आ रही होगी कि if क्या है। तो देखिए if का एक फॉर्मूला होता है, if इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ p dx। क्या होता है? e टू द पावर p dx। मतलब आपको यहां पर p की वैल्यू रखना है, इसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है और वहां से if की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद बस if की वैल्यू को यहां पर पुट करना है, यहां पर पुट करना है, इसे आपको सॉल्व करना है और आपका सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा इसका हल डायरेक्ट ये है। और if की वैल्यू क्या है? e टू द पावर p dx। if का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बात समझ में आ रही है? अब ये तो हो गया किसका हल? जब आपको समीकरण किस में दिया हो? y में दिया हो। अब सपोज कर लेते हैं आपको जो समीकरण दिया है वो y में नहीं दिया है, x में दिया है। मतलब कुछ ऐसे दिया है, dx अपॉन dy इज इक्वल टू नहीं आता प्लस px इज इक्वल टू q। ये आपको क्या दिया हुआ है? रैखिक अवकल समीकरण दिया हुआ है, लेकिन किस में दिया हुआ है? आपको x में दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इसका हल मुझे आप बता सकते हैं? बिल्कुल, इसका भी हल इसके पहले जैसा, जब आपका रैखिक अवकल समीकरण y में था तो जैसा था ना वैसे ही होगा। x इंटू if इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q इंटीग्रेशन आएगा इंटू if और यहां पर क्या आ जाएगा? आपका dy।
एज इट इज, और आई एफ की वैल्यू बता सकते हो कितनी हो जाएगी यहां पर, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। बस यदि x में रहेगा तो उसके सॉल्यूशन में आपका x इंटू में होगा, और यदि y में होगा तो उसके इंटू में y होगा। यदि x में होगा तो आपको जो इंटीग्रेशन करना होगा वो y के रिस्पेक्ट में करना होगा, और यदि y में होगा रैखिक अवकल समीकरण तो आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। तो बात समझ में आ रही है, रैखिक अवकल समीकरण का रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, और इसे किस प्रकार से हल किया जाता है। अब यहां पर मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लूंगा और हम जानने का प्रयास करेंगे कि उसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने दो क्वेश्चन ले लिया है। अब हम इन दोनों क्वेश्चन की मदद से जानने का प्रयास करेंगे कि किसी रैखिक अवकल समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, में जो आपको अवकल समीकरण दिया हुआ है, क्या वो रैखिक अवकल समीकरण का रूप है? बिल्कुल। रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है? dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देख सकते हैं ये जो आपका अवकल समीकरण दिया हुआ है वो एक y में ही रैखिक अवकल समीकरण है आपका। अब बात आती है कि यदि हम इसकी और इसकी तुलना करते हैं तो p की वैल्यू क्या निकल जाएगी? p की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 2, देख सकते हैं, और q की वैल्यू बता सकते हो कितनी हो जाएगी? q की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4x। यदि आप इसकी तुलना इससे करोगे तो dy बाई ds के स्थान पे dy बाई dx, y के स्थान पे y, p के स्थान पे 2 आ रहा है और q के स्थान पे 4x आ रहा है। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है? if की। if का फॉर्मूला कितना होता है? e टू द पावर p dx होता है फॉर्मूला, e टू द पावर p dx। वैल्यू पुट कर दो e टू द पावर, p की वैल्यू कितनी है? 2, dx जैसा का वैसा। अब e टू द पावर 2 dx का कितना हो जाता है आपका? 2x। तो फाइनली if की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? e टू द पावर ऑफ 2x मिल गई। अब ये एक रैखिक अवकल समीकरण है तो इसका हल डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपका? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q i डॉट एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? dx। वैल्यू पुट कर दो, y तो जैसा का वैसा रहेगा, इंटू आई डॉट एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कितना आया है? e टू द पावर 2x इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है आपकी? देखिए q की वैल्यू है आपकी 4x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? e टू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना? e टू द पावर ऑफ 2x dx। बात समझ में आई? बस अब इस इंटीग्रेशन को क्या कर लेना है? हमें सॉल्व करना है। आपके इस रैखिक अवकल समीकरण का हल आसानी से आ जाएगा, बहुत इजी है। y इंटू ई टू द पावर ऑफ 2x इज इक्वल टू 4 को बाहर ले लेते हैं तो 4 आ जाएगा बाहर, अंदर कितना बचेगा? x इंटू ई टू द पावर ऑफ 2x dx। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए, खंडशः समाकलन, जिससे कि फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? x, और सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? e टू द पावर ऑफ 2x। तो फॉर्मूला लगाओ, y इंटू टू द पावर 2x इज इक्वल टू 4। अंदर क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं, मतलब x को छोड़ देंगे, e टू द पावर 2x का करेंगे। e टू द पावर 2x का कितना होता है? e टू द पावर 2x ही होता है, और 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर क्या लगाते हैं? माइनस, अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ ए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ई टू द पावर 2x का फिर से इंटीग्रेशन, तो ई टू द पावर 2x का ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2, और इसका फिर से क्या कर देंगे? हम इंटीग्रेशन कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। y इंटू ई टू द पावर ऑफ 2x इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर तो x इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस, यहाँ से 2 को बाहर ले लेंगे तो 1/2 के रूप में बाहर आ जाएगा, अंदर 1 इंटू टू द पावर 2x ई टू द पावर 2x ही बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से कोष्ठक बंद हो जाएगा। अब ई टू द पावर 2x का यदि मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेशन, तो बता सकते हो कितना आएगा? डायरेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ, ई टू द पावर 2x ही आएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। अब क्या कर लेते हैं? इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? देखो ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज, माइनस तक तो एज इट इज, फिर 2 इंटू 4 हो जाएगा, और 1 इंटू टू द पावर 2x ई टू द पावर 2x हो जाएगा। इंटीग्रेशन हो गया। अब चाहे तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं? प्लस सी लगा सकते हैं। प्लस सी क्या होता है आपका? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, अब क्या कर दो? 4 का अंदर इंटू करा दो, y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू 4 का अंदर इंटू करा दो, x इंटू ई टू द पावर 2x, और 2 से
2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर केवल कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस ये वाले 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल टू द पावर 2x बचेगा, और चाहे तो आप यहाँ पर प्लस c लगा सकते हैं। उसके बाद क्या कर लेंगे e टू द पावर 2x को इधर भेज दो, तो e टू द पावर 2x जब इधर आएगा तो सबके अपॉन में आ जाएगा, तो सबकी इस प्रकार से अपॉन में आ जाएगा, इस प्लस c की भी क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब y जो आपका e टू द पावर 2x है उसका क्या कर देते हैं भाग लगा देते हैं सब में, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x का भाग इसमें लगाएंगे तो केवल क्या आएगा यहाँ पर 2x बचेगा, e टू द पावर 2x से e टू द पावर 2x कैंसिल, माइनस e टू द पावर 2x का भाग इस e टू द पावर 2x में लगाएंगे तो केवल 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस c अपॉन e टू द पावर 2x। तो देखिए इस प्रकार से जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया होता है रैखिक अवकल समीकरण का, तो उसका हल हमने किस प्रकार से फाइंड किए, बात समझ में आ रही है। देखिए रैखिक अवकल समीकरण को हल करना बहुत आसान बात है। सबसे पहले IF निकाल लीजिए, जो उसका सॉल्यूशन होता है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बस उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, इतनी मेहनत आपको करनी है। बाकी रैखिक अवकल समीकरण का हल निकालना बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब रैखिक अवकल समीकरण के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि डीवाई बाई डी एक्स का जो गुणांक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। मैंने आपको बताया था जो आपका बेसिक रूप होता है वो कितना होता है डीवाई बाई ऑफ डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये होता है आपका बेसिक रूप। तो dy बाई dx का जो गुणांक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर dy बाई dx का गुणांक कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पूरा अवकल समीकरण है इसमें किसका भाग लगा देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो जैसे ही हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर केवल dy बाई dx बचेगा, प्लस यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 2xy डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर में भी किसका भाग लगाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने किए क्या, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग लगा दिए, यहाँ पर भी, यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 ही बचेगा, 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। अब इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई को बाहर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पर अब ये जो दिया हुआ है वो क्या बन चुका है एक रैखिक अवकल समीकरण, और किस में बना है ये आपके y में बना है। आप कैसे पहचान सकते हैं, यहाँ पर dy बाई dx है, मतलब ये जो रैखिक अवकल समीकरण है वो y में बना हुआ है। उसके बाद यदि आप इसकी तुलना किससे करने जाते हैं dy बाई ऑफ dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो बता सकते हो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, q की वैल्यू 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आप इसकी तुलना इससे करना चाहते हैं तो ये एज इट इज, y भी एज इट इज, बस p के स्थान पे ये आ रहा है, q के स्थान पे ये आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब if की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या होती है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्या आपको p की वैल्यू पता है, बिल्कुल p की वैल्यू क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख सकते हैं p की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। बस हमें इसे क्या करना है सॉल्व करना है। अब यदि मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करने जाता हूँ तो आपको कितना आ जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने ऐसा कैसे किया, देखिए ये आपको भी आना चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो t मान लो, तो 1 प्लस स्क्वायर को जैसे t मानेंगे तो 2x इज इक्वल टू डी टी वाई ऑफ dx, मतलब 2x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, मतलब मैं इसके स्थान पे क्या पुट कर सकता हूँ आपका dt पुट कर सकता हूँ, टू दी पावर कितना हो जाएगा देखना 2x dx के स्थान पे क्या पुट कर दूंगा dt डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या पुट कर दूंगा t। अब इसे ऐसे लिख लेते हैं हम 1 अपॉन टी dt। अब 1 अपॉन टी dt का इंटीग्रेशन कितना होता है log t हो जाएगा। अब t को हमने किसके बारे में माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बात समझ में आई, मैंने यहां से डायरेक्ट ये क्यों लिखा, आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, ओके, तभी आप ये जो अवकल समीकरण है खासकर रैखिक अवकल समीकरण इसका हल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बात समझ में यहां से यहां कैसे गए हम। अब e टू द पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। कितनी होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखना e टू द पावर log के बाद जो भी आता है वही उसका आंसर हो जाता है। यदि यहाँ पर 1 प्लस एक्स क्यूब रहता तो इसका आंसर 1 प्लस एक्स क्यूब आ जाता।
बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल आपके आई एफ की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई हमें? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो गई। अब सॉल्यूशन कितना होता है? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका dx हो जाता है। यही होता है सॉल्यूशन। वैल्यूज को पुट करना चालू करो। वाई था एज इट इज आई एफ की वैल्यू कितनी दी है आपकी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी दी है? 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख सकते हो क्यू एफ की वैल्यू, सॉरी क्यू की वैल्यू, आई एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका dx जैसा का वैसा। ओके अब कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू केवल क्या बचेगा यहाँ पर? 4x dx बचेगा। अब 4x dx का इंटीग्रेशन बता सकते हो कितना हो जाएगा आपका? अब ऐसी बात है 4x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और चाहे तो आप प्लस सी लगा लो। 4 बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, वही कर दिया है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फाइनली सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इसका? y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा? केवल 2, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं? बेसिकली हल निकालने का मतलब क्या होता है? y की वैल्यू निकालना, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनके नीचे आ जाएगा। तो देखा, इस प्रकार से हम जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ रही है कि यदि कोई भी रैखिक अवकल समीकरण होता है तो किस प्रकार से उसे हल किया जाता है। अगले वीडियो में हम कुछ और भी क्वेश्चन लेंगे रैखिक अवकल समीकरण पर बेस्ड और उन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक यू।